की कहानी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कहानी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कहानी भगवान बालाजी और देवी लक्ष्मी के बारे में एक पौराणिक कहानी। श्री महाविष्णु के पृथ्वी पर आने की कहानी। श्री बालाजी मंदिर ORG पर वेंकटेश्वर स्वामी की पूरी कहानी ऑनलाइन पढ़ें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विष्णु अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए और इस कलियुग में मानवता के उद्धार और उत्थान के लिए प्रकट हुए। यह इस युग में विष्णु का सर्वोच्च रूप माना जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को कलियुग वैकुंठम भी कहा जाता है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का दूसरा रूप है जो केरल में GSB के बीच सबसे लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें वेंकटचलपति या वेंकटरमण या तिरुमल देवर या वरदराजा या श्रीनिवास या बालाजी या बिथला के नाम से भी जाना जाता है। उनका रंग सांवला और 4 हाथ हैं। अपने ऊपर के दोनों हाथों में उन्होंने एक चक्र शक्ति का प्रतीक और एक शंख नरक अस्तित्व का प्रतीक धारण किया हुआ है। अपने निचले हाथों को नीचे की ओर बढ़ाकर वह भक्तों से विश्वास रखने और सुरक्षा के लिए उनके प्रति समर्पण करने के लिए कहते हैं। वेंकटेश्वर का सर्वोच्च मंदिर तिरुपति में है और प्रत्येक GSB जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर की यात्रा करना चाहता है। मंदिरों का शहर तिरुपति आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ जिले के चंद्रगिरी तालुका में तिरुमला पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2800 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित पवित्र स्थान को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुमला के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है और इसे वेंकटचला और शेषचल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरफ के पूर्वी घाट अपने घनता, ऊंचाई और गिरने के साथ सर्पादिशे से मिलते जुलते हैं और तिरुपति की 7 पहाड़ियां इसके 7 सिर हैं और अहोबलम जहां भगवान नरसिम्हा मूर्ति की पूजा की जाती है आदिशेष के केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और श्रीशैम आदिशेष के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए तिरुमला को शेषचल कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यह चारों युगों में एक पवित्र स्थान रहा है और कृतयुग में वृषभाचल के रूप में जाना जाता था। इस मंदिर में अन्य विष्णु मंदिरों के विपरीत हमें वैष्णव संतों के छोटे मंदिर या मूर्तियां नहीं मिलती हैं। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के अलावा तिरुमला और स्वामी पुष्करिणी के अन्य महत्वपूर्ण स्थान पापविनाशम और आकाशगंगा झरने, वराहस्वामी मंदिर और शिला तोरणम एक बहुत ही प्राचीन चट्टान का निर्माण है जो 10,000 साल से अधिक पुराना माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की कथा। एक बार कश्यप के नेतृत्व में कुछ ऋषि गंगा के तट पर एक यज्ञ करने लगे। ऋषि नारद उनके पास गए और उनसे पूछा कि वे यज्ञ क्यों कर रहे हैं और इससे कौन प्रसन्न होगा। इस सवाल का जवाब न दे पाने के कारण ऋषि भृगु ऋषि के पास पहुंचे। वास्तविकता का प्रत्यक्ष पता लगाने के बाद एक समाधान तक पहुंचने के लिए ऋषि भृगु सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के निवास सत्यलोक गए। सत्यलोक में उन्होंने भगवान ब्रह्मा को पाया। भगवान नारायण की स्तुति में 4 वेदों का पाठ करते हुए उनके 4 सिरों में से प्रत्येक के साथ और सरस्वती ने भाग लिया। भगवान ब्रह्मा ने भृगु को प्रणाम करने की सूचना नहीं दी। यह मानते हुए कि भगवान ब्रह्मा पूजा के लिए अनुपयुक्त थे, भृगु ने भगवान शिव के निवास कैलाश के लिए सत्यलोक छोड़ दिया। कैलाश में भृगु ने भगवान शिव को पार्वती के साथ सुखद समय बिताते हुए पाया और उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पार्वती ने ऋषि की उपस्थिति पर शिव का ध्यान आकर्षित किया। भगवान शिव भृगु के घुसपैठ पर क्रोधित हुए और उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दिया और वैकुंठम चले गए। वैकुंठम में भगवान विष्णु आदिशेष पर श्री महालक्ष्मी के साथ उनके चरणों में सेवा में विश्राम कर रहे थे। यह जानकर कि भगवान विष्णु ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ऋषि क्रोधित हो गए और भगवान को उनकी छाती पर लात मारी जिस स्थान पर महालक्ष्मी निवास करती हैं। एक बार भगवान विष्णु ने क्रोधित ऋषि से माफी मांगने के लिए जल्दबाजी की और भृगु के पैर की पीड़ा को कम करने के लिए उनके पैर दबा दिए। ऐसा करने में भगवान ने ऋषि के पैर में लगी आंख को हटा दिया, उनकी विशेष शक्तियों को छीन लिया। तत्पश्चात ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु त्रिमूर्ति के सबसे सर्वोच्च थे और उन्होंने ऋषियों को भी यही बताया।